अब हम प्राइवेट डिफेंस के क्वेश्चन को एग्जामिन करते हैं। वी विल एग्जामिन अ क्वेश्चन ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसको हम देखते हैं। ए बाय मिस्टेक एंटर्ड बीज हाउस एट नाइट थिंकिंग इट टू बी हिज ओन हाउस। ए बी के घर में घुसा है रात में एंड इसको लगता है कि अपने खुद के घर में घुस रहा है। गलती से ए बी के घर में घुस गया। अब इसके बाद बी ने ए को अटैक किया। बी अटैक्ड ए बाय हिटिंग लाठी ऑन एज हेड। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बी ने यूज किया एंड ए के ऊपर उसने लाठी चला दी। अब बी ने ऐड इसलिए किया था बिकॉज उसको लग रहा था कि उसके घर में एक चोर घुसा है, एक थीफ घुसा है। दैट इज वाई बी यूज्ड हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ए। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ए को तो यही लग रहा था कि वो अपने खुद के घर में घुसा है। यहाँ पे ए वॉज अंडर कंसेप्शन दैट ही एंटर्ड हिज ओन हाउस। ओके, एंड दैट इज वाई ए को लगा कि कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करना चाहिए। मेरे ऊपर किसी ने हमला किया है, मेरे खुद के घर पे किसी ने मेरे ऊपर हमला किया है। दैट इज वाई आई शुड यूज माई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। दैट इज वाई ए ने यहाँ पे बी के ऊपर गोली चला दी एंड ही शॉट बी। अब क्या यहाँ पे हम ए को पनिश कर सकते हैं या फिर ए को हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट यहाँ पे दे सकते हैं? यहाँ पे आपको चीज क्लियर होनी चाहिए कि पहले ए बी के घर में घुसा है एंड यहाँ पे बी के पास एक जेन्युइन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का केस बनता है एंड उसने ए के ऊपर लाठी चला दी। ओके, अब यहाँ पे एट दिस मोमेंट ए के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था या फिर नहीं था, ये हमको एग्जामिन करना है। बिकॉज जैसे ही बी ने ए के ऊपर लाठी चलाई उसके तुरंत बाद ए ने बी को गोली मार दी। ए हैड शॉट बी राइट आफ्टर बी हैड हिट ए ऑन हिज हेड। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है दैट देयर कैन नॉट बी अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देयर कैन नॉट बी अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस। यानी अगर आपके ऊपर कोई प्राइवेट डिफेंस कर रहा है तो यहाँ पे आपके पास ये राइट नहीं आएगा कि आप भी उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस को यूज करो। द एग्रेसर कैन नॉट क्लेम द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। द एग्रेसर कैन नॉट क्लेम द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एंड हमारे एग्जाम्पल में ए ही एग्रेसर है एंड ए ही एक्यूज्ड भी है। अगर ए बी के घर में एंटर ही ना करता तो ये पूरी ट्रांजेक्शन होती ही ना। दैट इज वाई ए इज द एग्रेसर इन दिस केस एंड ए के ऊपर एलिगेशन लगा है that he had shot B and caused murder of B. That is why A is the accused in this case. A is the accused in the case as well. अब यहाँ पे हमको पता लग रहा है कि A के पास right of private defense नहीं था because there cannot be a right of private defense against private defense. B ने पहले right of private defense को use किया है, इसके against A अब right of private defense को use नहीं कर सकता। Okay, that is why A के पास यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। तो क्या यहाँ पे आप ए को कन्विक्ट कर दोगे? विल यू कन्विक्ट ए ऑफ कॉजिंग मर्डर ऑफ बी? यहाँ पे ए को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा बट ए कैन गेट द बेनिफिट ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिकॉज ए हैड थॉट दैट ही वाज जस्टिफाइड बाय लॉ। ही वाज जस्टिफाइड बाय लॉ इन कॉजिंग मर्डर ऑफ बी। ए को तो यहाँ पे यही लग रहा था कि वो अपने खुद के घर पे एंटर अपॉन किए एंड उसके घर में बी ने ट्रेसपास किया है एंड बी यहाँ पे ए के घर पे थेफ्ट बन के आया है। ए तो इसी कंसेप्शन में था एंड दैट इज व्हाई ही हैड शॉट बी। अब इवन तो यहाँ पे रियलिटी वाज कंप्लीटली डिफरेंट लेकिन ए को यहाँ पे हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट दे सकते हैं अंडर सेक्शन नंबर 17 ऑफ बीएनएस। ए वाज अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट दैट ही वाज जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग दिस एक्ट। ए को यहाँ पे लग रहा था कि लॉज को एम्पावर कर रहा है अब मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने के लिए एंड दैट इज व्हाई ए विल बी एक्विटेड इन दिस केस। ए विल बी एक्विटेड इन दिस केस एज ही विल गेट अ बेनिफिट अंडर सेक्शन नंबर 17 ऑफ बीएनएस। So you can write that here the aggressor accused cannot claim the right of private defense. As per the case of Kishan versus State of Madhya Pradesh, 1974 Supreme Court. But in this particular case, the accused will get the benefit under section number 17 of BNS. Under section number 17 of BNS, and hence he will be acquitted in this particular case. तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको याद रखनी है।